सबसे पहले सर सबको नमस्कार। मेरा नाम रजत शर्मा है। मैं अल्ट्राटेक में टेक्निकल मैनेजर हूँ। मैं बेसिकली आपका मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति का एरिया देखता हूँ। मेरे साथ इस एरिया के हमारे सेल्स ऑफिसर हैं विवेक जी। साथ में हमारे इस एरिया के इंजीनियर हैं हमारे साथ अरुण डोगरा जी और सुमित जी हैं जो हमें सेल में सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ठाकुर साहब का कि हिमाचल आयरन स्टोर जो हमारे कोटली में ऑथोराइज डीलर हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के, जो उन्होंने इस मीटिंग सेशन को जो है अरेंज करा ताकि हम लोगों को जागरूक कर पाएं कि ड्यू टू जो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस होती हैं मार्केट में उनको कैसे जो हम सही कर सकते हैं और स्टेज बाय स्टेज जो है कैसे कौन से प्रोडक्ट हमें कहाँ यूज करने चाहिए और काम करते करते समय हमें कौन कौन सी चीजों का जो है ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट है वो आदित्य बिरला ग्रुप का हिस्सा है। तो आप सभी ने नाम सुना होगा, हमारे ग्रुप के जो आजकल प्रेजेंट चेयरमैन है उनका नाम श्री कुमार मंगलम बिरला है। तो हम सीमेंट के साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम डील करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जैसे कार्बन ब्लैक टायर में जो आपका ब्लैक कलर का कार्बन पड़ता है वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट कार्बन जो है आदित्य बिरला ग्रुप ही सप्लाई करता है। उसके बाद हम एल्यूमिनियम में काम करते हैं हिंडाल्को के नाम से। हिंडाल्को जो है एशिया की नंबर 1 जो है एल्यूमिनियम रोलिंग कंपनी है। उसके बाद कपड़ों में बहुत सारे कुछ हमारे ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे एलन सोली, लुइस फिलिप, पीटर इंग्लैंड, वैन हुसैन, पेंटालून्स, ये सारे हमारे जो है इनहाउस कपड़ों के कुछ ब्रांड्स हैं। उसके बाद हम रेडी मिक्स कंक्रीट आरएमसी में काम करते हैं। उसके बाद मैं बात करूं, आप सभी ने सुना होगा बिरला व्हाइट पुट्टी और बिरला व्हाइट सीमेंट के बारे में, तो वो भी जो है आदित्य बिरला समूह का ही हिस्सा है। उसके बाद टेलीकॉम में बात करें तो वोडाफोन आइडिया है और लास्ट में फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में हमारा आदित्य बिरला कैपिटल के नाम से हम जो है जाने जाते हैं। तो ये कंपनी का कुछ जो है वे आउट था कि कंपनी किस किस सेक्टर में जो है काम करती है, लेकिन हमारा जो कोर बिजनेस है वो सीमेंट का है। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुरुआत से बताना चाहूंगा कि हमारी जो सीमेंट की जर्नी शुरू हुई थी वो सन 1983 में हुई थी। बहुत सारे लोगों को हिमाचल में आज भी यही चीज लगती है कि नया सीमेंट है, बहुत सारे लोग मिथ होता है मतलब एक। तो मैं बता दूं कि हम सीमेंट के सेक्टर में 1983 से काम कर रहे हैं। 1983 से 1 मिलियन टन पर एनम के साथ हमने सीमेंट बनाने की जो है शुरुआत की थी। देन 2004 में एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है एलएनटी, तो एलएनटी का पूरा सीमेंट बिजनेस जो है टेक ओवर करा था। उसके बाद 2016 में जेपी सीमेंट्स करके कंपनी थी जो अल्ट्राटेक के साथ, आप सभी ने सुना होगा, मर्जर हुआ था। अल्ट्राटेक ने जेपी सीमेंट के जितने भी एसेट थे उनको खरीद लिया था। तो 2018 में सेंचुरी, 2019 में बिनानी, तो ऐसे करके अब हमारी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वो 136 मिलियन टन हो गई है। अभी रिसेंटली हमने 5 से 6 दिन पहले ही एक प्लांट और टेक ओवर करा है, तो उसके साथ हमारी जो भी प्रेजेंट कैपेसिटी हो जाएगी 147 मिलियन टन पर एनम की जो है हो जाएगी। तो ये तो कंपनी का एक छोटा सा वे आउट था। और ये हमारी कुछ जो है प्लांट्स की लोकेशन है। जैसे मैं बात करूं, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी चले जाएंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो आपको जो है अल्ट्राटेक की अवेलेबिलिटी जो है हर जगह जो है मिल जाएगी। और उसके साथ साथ हम बात करें क्वालिटी की, तो पैन इंडिया आपको अल्ट्राटेक की जो क्वालिटी है वो एक बराबर जो है कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलती है। घर बनाने के लिए जो हमें नॉर्मल मजबूती चाहिए होती है सीमेंट, वो 33 एमपीए की होती है, रिक्वायर्ड रहती है। लेकिन जो है हर एक कंपनी जो है अपने नॉर्म्स के हिसाब से काम करती है। तो अल्ट्राटेक की जो आपको मार्केट में क्वालिटी मिलेगी वो लगभग जो है 53 से 56 एमपीए स्ट्रेंथ के साथ जो है हम मार्केट में लोगों तक जो है मटेरियल पहुंचा रहे हैं, जो कि अभी तक जो है इंडिया में बात करें तो सबसे ज्यादा जो है स्ट्रेंथ रहती है। उसके बाद सीमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि एक पीपीसी रहता है, ओपीसी रहता है। ओपीसी में हमारे पास 2 ग्रेड्स आते हैं, 43 और 53। और उसके बाद एक वाटर रेपेलेंट सीमेंट कहा जाता है। आप सभी ने सुना होगा ना, लोग बोलते हैं कि यार मैं स्लैब में या फाउंडेशन के केस में वाटरप्रूफ सीमेंट लगाना चाहूंगा, लेकिन जो वाटरप्रूफ शब्द है वो गलत होता है। सीमेंट कभी वाटरप्रूफ नहीं हो सकता। अगर सीमेंट वाटरप्रूफ होता तो उसमें पानी क्यों लगता फिर, है ना। तो सीमेंट का जो सही शब्द है वो है वाटर रेपेलेंट। उसका आपने बैग भी देखा होगा, तो बैग में भी उसके जो है धागा नहीं लगाया जाता। वो जो है एलपीपी बैग होता है, लैमिनेटेड पॉली प्रोपिलीन, जिससे जो है सीमेंट ज्यादा टाइम तक जो है तरोताजा और फ्रेश रहता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि उस सीमेंट को लगाने के साथ साथ हमें वाटर रेपेलेंसी जैसे सीलन, सीपेज, सलाबा, जैसे हम लोकल इसमें बात करते हैं, तो इन सब चीजों से जो है निजात मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कोई कास्टिंग करते हैं स्लैब, बीम या कॉलम की, उसके ऊपर जब पानी वगैरह खड़े होता है तो उस पानी को वो साइड से रिपेल कर देता है, अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करता। और जब तक हमारा पानी जो है डायरेक्ट सरिये के थ्रू जो है ट्रेवल नहीं करता, मतलब सरिये तक पानी नहीं पहुंचता, तब तक हमारा स्ट्रक्चर जो है सेफ रहता है। जब भी सरिये तक आपका पानी पहुंचना शुरू हुआ तो पहले पपड़ी गिरना शुरू होती है। उसके बाद मैं बात करूं, सरिया थोड़ा भुरभुराने लगता है ना। तो ये सारी जो है दिक्कतें, परेशानियां जो है शुरू होती हैं। तो ओपीसी जो है हमारा, जैसे व्हाइट बैग आता है, आपने अभी अपने रोड का काम भी देखा होगा कोटली वाले का, तो वहां पे भी अल्ट्राटेक के ओपीसी सीमेंट का जो है यूज हो रहा है। तो ओपीसी इसलिए हम यूज करते हैं 43 और 53 की, इसकी सेटिंग जो है नॉर्मल सीमेंट से थोड़ी फास्ट होती है। जैसे बात करें कि सर्दियों में कुछ एरियाज होते हैं जहां पे हमें जल्दी काम करना होता है, जैसे आज मैंने कोई कास्टिंग, कल मुझे फार्म हाउस का उतारना है, तो इसके लिए ओपीसी यूज किया जाता है। या जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हो गए अपने, या आईआईटी कमांड की हमने बात करी जहां पे हमें एकदम मतलब जल्दी काम चाहिए होता है, तो उन सारे एरिया में ओपीसी का जो है ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है।